हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहियर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2023 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है देखो, if a force f, velocity v and time t are considered as a fundamental physical quantity, then डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी विल बी। तो देखो हम लोग को क्या बोला है, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में निकाला है। मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, ये सब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है हमारे, उसके फॉर्म में हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है केजी मीटर मतलब लेंथ m1 L1 पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t⁻²। ये है हमारा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि मास, लेंथ और टाइम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में है, बराबर। लेकिन अभी हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग को फोर्स, वेलोसिटी और टाइम, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करना है। एक्चुअल में वो है क्या, नहीं, वो तो डिराइव क्वांटिटी है ना। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन बाकी के दो तो डिराइव क्वांटिटी है, बराबर। तो ये तीनों क्वांटिटी के फॉर्म में हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, रो का मतलब डेंसिटी का। ओके, तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किस किस के फॉर्म में, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में। तो चलो कैसे निकालेंगे, तो सब में पहले जो जो क्वांटिटी अपने को दिया उनका डायमेंशनल फॉर्मूला, बेसिक फंडामेंटल डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। जैसे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 t⁻² है। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मतलब लेंथ अपॉन टाइम मतलब t⁻1 L1। उसके बाद टाइम का तो डायमेंशनल फॉर्मूला है t1। ओके, उसके बाद डेंसिटी, हमारा डेंसिटी मतलब रो ले लेंगे हम लोग, डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम L³ मतलब L⁻³ सारे डायमेंशनल फॉर्मूले चारों के मिल गए अपने को। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है किसका, डेंसिटी का, किसके रिस्पेक्टिव में। डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को निकालना है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में, राइट। मतलब सिंपल हम लोग को क्या करना है, इन दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हम लोगों ने सीखा है। तो हम लोग को क्या करना है, सिंपल देखो, f के रेज में क्या आएगा डायमेंशन, वो अपने को नहीं पता है। तो f के रेज में हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे a है, v के रेज में b है और t के रेज में क्या है, c है। ये अपने को हम लोग मान लेते हैं। अब ये a b c की बेसिकली अपने को वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर का जो रूल होता है, एक्सपोनेंट के जो रूल्स होते हैं उसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले लिखेंगे LMT के फॉर्म में। फिर बाद में क्या करेंगे, उनके बेसिस सेम होंगे तो पावर्स को कंपेयर करेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। एकदम सिंपल है, चलो करके बताते हैं। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, लिख दो यहाँ पे, ये है हमारा m1 L⁻³ ओके। उसके बाद फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L1 t⁻² होल रेज टू क्या आ गया, a आ गया। v वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, L1 t⁻1 होल रेज टू क्या आ गया, b आ गया। उसके बाद t का डायमेंशनल फॉर्मूला तो t है, तो t⁻c ओके। अब क्या करना है, बस कंपेयर करना है आपको, देखो सिंप्लीफाई करना है, कंपेयर करना है। m1 L⁻³ अब देखो रेस के रेज में तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, a इंटू 1 क्या होगा, a m⁻a, L1 इंटू a क्या होगा, L⁻a, -2 इंटू a क्या होगा, t⁻²a, राइट। यहां पे भी देखो 1 इंटू b क्या होगा, LB, -1 इंटू b क्या होगा, t⁻b, और यहां पे क्या होगा, t⁻c ओके। अब जहां जहां बेस कंपेयर है उनको इकट्ठा कर लो सबको। देखो मास का एक ही, यहाँ पे एक ही क्वांटिटी है मास का, तो m⁻a। उसके बाद L के देखो 1 2 क्वांटिटी है, तो LA है, L⁻b है, तो यहाँ पे क्या होगा, L⁻a प्लस b। एक्सपोनेंट के रूल पता है हम लोग को, बेस सेम होता है तो ऊपर क्या होता है, एडिशन होता है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे देखो t और t के 3 टर्म्स है, तो इकट्ठा कर लो। t⁻, यहाँ पे क्या है -2a, यहाँ पे क्या है -b, और यहाँ पे क्या है +c ओके। सिंपल एक्सपोनेंट के रूल से उसको यूज किया अपन ने, बाकी कुछ नया नहीं किया है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना m1 L-3, t का डायमेंशन यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, t0
सब पता है ना तुम लोग को। देखो डायमेंशन एनालिसिस में डायमेंशन किसी टर्म का नहीं है तो वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, t⁻0 लिख सकते हैं। t⁻0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना, सिंपल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है m का, तो m के डायमेंशन हम लोग कंपेयर करेंगे। इज इक्वल टू का साइन है, मतलब इधर के डायमेंशन सेम रहेंगे, तो डायमेंशन ऑफ m कंपेयर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या m⁻1 इज इक्वल टू m⁻a है, तो मैं क्या बोलूंगा, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 1 मिल जाएगी, सिंपल, सीधा सीधा ना। बेस सेम है तो ऊपर जो इसके एक्सपोनेंट्स है वो भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, बराबर। तो a की वैल्यू मिल गई 1। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, किसके डायमेंशन कंपेयर करेंगे हम लोग, लेंथ के डायमेंशन कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पे l⁻³ है, इधर क्या l⁻a+b है, तो मैं क्या बोलूंगा, -3 इज इक्वल टू a+b। a की वैल्यू 1 है तो मैं क्या लिखूंगा, -3 इज इक्वल टू 1+b। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये +1 को इधर लेके आओ, देखो b इज इक्वल टू क्या होगा, -3 -1, तो b क्या आ गया मेरा, -4 आ गया, b आ गया मेरा -4। उसके बाद देखो a आया 1, b आया -4। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे c चाहिए, c इधर निकाल के बताता हूं। देखो तो कंपेयर करने डायमेंशन t के, इधर क्या है t⁻0 और इधर क्या है t⁻2a -b + c। तो देखो -2a -b + c इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो लिखो -2 इंटू a क्या है मेरा 1, माइनस b क्या है, b की वैल्यू खुद -4 है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो -2 + 4 + c इज इक्वल टू 0, -2 + 4 क्या होगा, 2 + c इज इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2, है ना। तो c आ गया मेरा -2। देखो a1 b -4 c -2, मतलब डेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, f⁻a1 है और v⁻, क्या है, b क्या है मेरा, b है -4 और t⁻, क्या है ये अपना c -2 है तो -2, है ना। तो देखो f1 v -4 t -2, तो ऑप्शन d इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो दिख रहा है ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया, आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।